एनपीएस से निकलना है अपना पैसा, तो अगर आपको पैसा निकालना है तो कुछ 5 मिस्टेक है जो कि भूल कर भी नहीं करनी है, ताकि आपका जो विड्रॉल प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा इजीली हो सके। अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश कर रहे हैं, और ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। असल में अक्सर देखा गया है कि लोग ज़रूरत के समय एनपीएस से पैसा निकालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सही रूल्स की जानकारी न होने के कारण उनका आवेदन या तो रिजेक्ट हो जाता है या उन्हें टैक्स का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एनपीएस से पैसा निकालने का सही तरीका क्या है, कौन कौन सी गलतियां ऐसी है जिससे आपको बचना चाहिए। एनपीएस एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इससे पैसा निकालने के बड़े नियम हैं। आप दो स्थितियों में पैसा निकाल सकते हैं। पहला, मैच्योरिटी पर 60 साल की उम्र के बाद, यानी यहाँ आप कुल जमा राशि का 60% हिस्सा एक साथ निकाल सकते हैं, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। बाकी 40% हिस्से से आपको एन्युटी खरीदनी पड़ती है, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलती रहती है। दूसरा, समय से पहले निकासी, यानी कि आप कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई, शादी, घर बनाना, गंभीर बीमारी में भी पैसा निकाल सकते हैं। परंतु कुछ गलतियां हैं जो कि भूल कर भी आपको नहीं करनी है। मैच्योरिटी पर पैसा निकालें या समय से पहले, है ना, उस टाइम पर कुछ लोग गलतियां कर देते हैं जिसके चक्कर में उनका जो फंड है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो पहली गलती, समय से पहले पूरा पैसा निकालने की कोशिश करना। कई लोग सोचते हैं कि वे जब चाहें पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक आप खाता खोलने के 3 साल बाद ही आंशिक निकासी यानी कि पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी केवल आपके द्वारा जमा किए गए योगदान का टोटल 25%। दूसरा, निकासी की सीमा को ना समझना। आप पूरी सर्विस अवधि के दौरान केवल 3 बार ही पार्शियल विड्रॉल यानी कि आंशिक निकासी कर सकते हैं। तो अगर आपकी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए बार बार आवेदन करेंगे तो भविष्य में बड़ी ज़रूरत के समय पर आपके लिए ये जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो चुका होगा। तीसरी बड़ी गलती, बैंक डिटेल्स और केवाईसी अपडेट ना होना। निकासी के समय ज़्यादा आवेदन बैंक खाते की जानकारी गलत होने या केवाईसी ना होने के कारण अटकते हैं। आवेदन करने के पहले सुनिश्चित करें कि आपके प्राण कार्ड की डिटेल्स आपके बैंक खाते से मेल खाती हो। अगली गलती वो होती है टैक्स बेनिफिट को इग्नोर करना। रिटायरमेंट पर मिलने वाला 60% पैसा तो टैक्स फ्री है, लेकिन 40% पर आपका पेंशन प्लान खरीदते हैं आप, उससे मिलने वाली मंथली पेंशन टैक्स फ्री नहीं होती है। तो आपको पेंशन आपकी सालाना इनकम में जुड़ेगी और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। इसकी प्लानिंग पहले से ही करके आपको रखनी चाहिए। पांचवी गलती, एन्युटी चुनने में जल्दबाजी करना। असल में रिटायरमेंट 60 साल के समय पर 60% पैसा आप निकाल सकते हो, 40% की पेंशन प्लान लेनी होती है। अक्सर लोग गलती यहाँ पर ये करते हैं कि वो बिना रिसर्च किए कोई भी एन्युटी प्लान चुन लेते हैं। तो इसलिए एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन को ध्यान से समझें। इसमें आपकी मृत्यु के बाद मूल पैसा आपके परिवार को वापस मिल जाता है। जी हाँ, अलग अलग कंपनियों के पेंशन रेट्स की तुलना जरूर करें, क्योंकि एक बार प्लान चुनने के बाद आप उसे फिर बदल नहीं पाएंगे। निकासी की जो प्रक्रिया है वो भी अभी के टाइम पर बहुत आसान है। पैसा निकालने के लिए सबसे पहले अपनी संबंधित सीआरए जैसे एनएसडीएल या केफिनटेक की वेबसाइट पर आपको जाना है। प्राण और पासवर्ड से लॉगिन करें, फिर मेन्यू में जाकर के ट्रांजैक्ट ऑनलाइन ऑप्शन चुनें, फिर विड्रॉल पर क्लिक करें। यहाँ पार्शियल विड्रॉल या एग्जिट ऑन मैच्योरिटी को चुनें। अपनी ज़रूरत से जुड़े दस्तावेज और एक कैंसल चेक अपलोड करना होगा। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, जिसे भरते ही आपका आवेदन जमा हो जाएगा। यहाँ ऑनलाइन प्रोसेस के बाद आपके ऑफिस या संबंधित बैंक पीओपीज को इसे डिजिटल रूप से वेरीफाई करना होगा। इसके बाद पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। अब पीएफआरडीए के रूल्स की भी बात करते हैं। आपको बता दें कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम से समय से पहले पार्शियल विड्रॉल पैसा निकालने के लिए पीएफआरडीए ने बहुत ही साफ रूल्स बनाए हैं। तो आप अपने योगदान का 25% हिस्सा केवल खास परिस्थितियों में ही निकाल सकते हैं, जैसे बच्चों की हाई एजुकेशन की बात हो, बच्चों की शादी की बात हो, घर खरीदना हो, घर बनाना हो, इस तरीके का कोई बड़ा काम हो तभी निकालिए। एनपीएस विड्रॉल के अंदर भी
कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पैसा निकालने के बाद आपका एनपीएस खाता कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। आप केवल अपने द्वारा जमा किए गए पैसे मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का ही 25% निकाल सकते हैं। सरकार या कंपनी द्वारा जमा किए गए हिस्से से पैसा नहीं निकाल सकते। पूरी अवधि में रिटायरमेंट तक में आप केवल 3 बार ही आंशिक निकासी कर सकते हैं। 2 बार पैसा निकालने के बीच कम से कम 5 साल का अंतर होना चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी के मामले में ये जो नियम है वो लागू नहीं होता है। बस उसके अलावा हर बार आपको जब भी पैसा निकालना हो तो उसके बीच में 5 साल का अंतर आपका होना ही होना चाहिए।